हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेकंड लेक्चर ऑफ प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सारी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के बारे में। देखो, आप लोगों को पता है कि जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है दैट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, जब जो भी हमने हिस्ट्री में क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी वो सारी की सारी जो क्लासिफिकेशन थी दे वर बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। ठीक है, तो आपके पास एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिनका नाम मॉसले था। उन्होंने ये आइडिया दिया था कि मास नंबर से शिफ्ट होके ना अगर हम लोग एटॉमिक नंबर की तरफ एटॉमिक नंबर को अपना बेस बना लें जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो जो ड्रॉबैक्स थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के वो सारे के सारे खत्म होते दिख रहे थे। तो उस चीज़ को बेस मान के एटॉमिक नंबर को बेस मान के फिर उन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल अरेंज किया और इसका रिजल्ट है कि आपके पास जो आज लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आप स्टडी करते हो, जिसमें क्या है आपके पास 7 पीरियड्स हैं और टोटल में 18 ग्रुप्स हैं आपके पास। आपको पता है पीरियड्स क्या होती है, रोज, और ग्रुप्स क्या होते हैं, कॉलम्स। ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं तो मैं ज़्यादा ही नहीं जाऊँगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट कंसेप्ट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज डायगोनल रिलेशनशिप। जो आज हम पढ़ने वाले हैं जो पहला टॉपिक है दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। देखो, नाम से समझ में आ रहा होगा समथिंग डायगोनल। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप है क्या? अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो ना अपना, उसमें सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को आप देखो, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को देखो, तो उसमें आप क्या देखोगे, आपको ये पता है, हम लोगों को ये पता है कि द एलिमेंट्स व्हिच लाई इन द सेम पीरियड विल हैव सेम ग्रुप विल हैव सेम प्रॉपर्टीज। जो भी एलिमेंट सेम ग्रुप को बिलोंग करेंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, ये हमें पता है, हम लोगों ने 10th क्लास में भी स्टडी किया है। तो देखो, लिथियम और सोडियम है, ये दोनों एक ग्रुप मेंबर्स हैं तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, इनकी वैलेंसी सेम होगी, इनका जो भी मतलब कि रिएक्टिविटी है दैट इज सिमिलर टू ईच अदर। बट इट वाज ऑब्जर्व, ये देखा गया कि जो आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उन कुछ एलिमेंट्स की, सारों की, सम एलिमेंट्स, कई बुक्स में गलत लिखा हुआ है ऑल, सारे एलिमेंट्स नहीं, कुछ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो थर्ड पीरियड के डायगोनल एलिमेंट के साथ सेम है। जैसे कि लिथियम की डायगोनली मैग्नीशियम आता है, लिथियम के डायगोनल में क्या आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है। लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के साथ सेम थी, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के साथ मैच कर रही थी और बोरोन की प्रॉपर्टीज सिलिकॉन के साथ मैच कर रही थी। तो सेकंड पीरियड की सेकंड जो आपका पीरियड है उसके ये 3 एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, एंड दिस रिलेशनशिप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी, मतलब जैसे हम आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनमें हमें ये कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने में, समझने में हमारी हेल्प करेंगे। तो अब रीजन ये पूछा जाता है कि वाई सम एलिमेंट्स शो डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप का कारण क्या है? देखो, पीरियड में रिलेशन सभी को समझ में आता है कि वाई प्रॉपर्टीज बिकम सिमिलर इन ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज क्यों सिमिलर हो जाती हैं, ये चीज़ हर कोई समझा सकता है क्योंकि उनकी वैलेंसी सेम है, उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि डायगोनल रिलेशनशिप में ऐसा क्या है कि उनकी डायगोनल प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। तो उसका आंसर होता है आयनिक पोटेंशियल। उसका क्या आंसर होता है? आयनिक पोटेंशियल होता है। देखो, ये होता क्यों है? अगर आप इसका साइज निकालो, इसका एटम का निकालना, आपको किसका निकालना है, आपको आयन का निकालना है। इन सभी को किस में कन्वर्ट करो आप? आयंस में कन्वर्ट करो। इन सबको किस में कन्वर्ट करो आप? आयंस में कन्वर्ट करो। जैसे Mg को Mg2 पॉजिटिव में, एल्यूमिनियम को Al3 पॉजिटिव में, सिलिकॉन को Si4 पॉजिटिव, इनको इनके आयंस में कन्वर्ट करो। उन आयंस पे जो चार्ज है अपॉन जो साइज है, ठीक है, आयंस पे जो चार्ज है, जिस पे 1 चार्ज है इसका कुछ साइज होगा, सिमिलरली इस पे 2 चार्ज है इसका कुछ साइज होगा, इस पे 3 चार्ज है इसका कुछ साइज होगा। अब जब लिथियम का और मैग्नीशियम का चार्ज टू साइज की रेशियो फाइंड आउट करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों एलिमेंट्स का जो चार्ज टू साइज रेशियो है वो सेम आता है। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी सेम फॉर बोथ मैग्नीशियम एंड लिथियम। अगर ये सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इनका जो आयनिक पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, सेम होगा। अगर आयनिक पोटेंशियल सेम होगा तो उनकी प्रॉपर्टीज हैं जो वो क्या करेंगी, मैच करेंगी। सो दिस इज द मेन रीजन कि उनका क्या है, चार्ज टू साइज रेशियो बोल लो या फिर आप क्या बोल सकते हो कि आयनिक पोटेंशियल विच इज नथिंग बट चार्ज टू साइज रेशियो, वो क्या आते हैं, सिमिलर आते हैं। दैट्स व्हाई दे शो डायगोनल रिलेशनशिप। इसलिए वो क्या शो करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। क्लियर है ये चीज? तो दिस इज ऑल अबाउट डायगोनल रिलेशनशिप। छोटा सा एक या 2 मार्क्स का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप।
डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, कुछ सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं जो कि उनके डायगोनल में आते हैं, उनको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं हम लोग। होता क्यों है, ड्यू टू सेम चार्ज इज टू साइज रेशियो, ये उसका क्या है रीजन है। अब देखो जो हमारे पास नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट इज, सपोज आपके पास मैं रफ ड्राइंग से बना रहा हूँ पीरियोडिक टेबल की हमारे, ठीक है, दिस इज ठीक है, सपोज पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जस्ट इमेजिन करना है आपको पता है कि दिस इज ग्रुप 1 2, यहाँ 3 to 12 तक ग्रुप्स आते हैं, यहाँ पे 13 से 18 तक ग्रुप्स आते हैं और 1 to 7 यहाँ पे पीरियड्स होते हैं। और यहाँ पे भी आपने कुछ देखा होगा एक ऐसे करके ब्लॉक बना होता है, ठीक है, ये कुछ मतलब एक स्ट्रक्चर सा है पीरियोडिक टेबल का, आप ये समझ लो, ठीक है। देखो अब हमारे पास क्या है, अब ये देखो जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है इनको, एस ब्लॉक एलिमेंट। याद है आपने पूरे एस पी डी एफ सब शेल्स पढ़े थे, उन्हीं के नाम पे हम लोग बोलते हैं। जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज कॉमनली नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो 13 to 18 एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको क्या बोला जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। जो 3rd to 12 हैं उनको बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो ये अलग से निकाल के लिखे गए हैं इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये तो जर्नल मतलब क्या, मतलब कहाँ भी आपके एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये जर्नल ड्राइंग से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हम इनको आगे जैसे स्टडी करेंगे आपको और समझ में आता जाएगा। पर याद रखना ग्रुप 1 to 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हमारा जो डी ब्लॉक है वो 3 to 12 है, जो पी ब्लॉक है वो 13 to 18 है, और एफ ब्लॉक अलग से निकाल के रखा हुआ, ठीक है। एफ ब्लॉक इज समथिंग मतलब अलग से निकाल के रखा है, ये भी आपको पता लगेगा कि इस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अलग से क्यों निकाल के रखा, आप अगर आगे तक वीडियोस देखोगे। तो देखो यहाँ तक तो हमें क्लियर है। अब हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं जो हमें टर्म्स पीरियोडिक टेबल में या नेक्स्ट आगे हम केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे तो उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक टर्म आती है ट्रांजिशन मेटल्स, हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स। क्या होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स, हमें ये बताने हैं। ट्रांजिशन मेटल्स बेसिकली डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब जो मेटल्स हैं डी ब्लॉक के, which are having partially filled d orbital either in normal state or in common oxidation state or in any common oxidation state। oxidation state मतलब वैलेंसी, ठीक है, यहाँ पे आप ये समझ लो। और इन एनी अदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आयरन की, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीखी थी, तो आप लोग देखोगे इसकी आर्गन 3d6 4s2 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 है, s में तो 2 आते हैं फिल्ड है। 3d की अगर मैं बात करूँ, 3d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमने हंस रूल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल वो पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग 3d6 ऐसे फिल होगा, 3d6 की फिलिंग इस तरीके से होगी। तो देखो इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, जिनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, या तो नॉर्मल स्टेट मतलब जब उनकी वैलेंसी 0 है, या तो उस समय या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। जैसे कि आयरन ले लो, अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन हमने एक्सेप्शनल पढ़ी थी 3d10 4s1, यही पढ़ी थी ना, आर्गन वैल्यू तो आगे आएगी 3d10 4s1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल क्या है, फुली फिल्ड। बट अगर आप कॉपर 2 पॉजिटिव को देखोगे तो क्या आता है, 3d9 आता है। वो क्या आता है, 3d9 कैसे फिल होगा, ये उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहे नॉर्मल स्टेट में है चाहे किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा। दैट मेटल विल नोन एज ट्रांजिशन मेटल। अब अगर मैं बात करूं ना, अगर आप लोग देखो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी,
आपका 12th जो ग्रुप है ना, जो 12th ग्रुप है, अगर आप खोल के देखो पीरियोडिक टेबल तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी लिखा होगा आपका। मैं जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूँ कि हमने लिखी है अभी तक 310 4s2। यहाँ पे 3d टाइम्स फुली फिल्ड है, ठीक है। जिंक ज्यादा से ज्यादा Zn2 पॉजिटिव शो करता है। Zn2 पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? 3d10। देखो ना तो नॉर्मली ना ही किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में जिंक के ऊपर हाफ फिल्ड मतलब पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो हमेशा आपके पास डी ऑर्बिटल क्या है? फिल्ड है। तो आप जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी इन तीनों के केसेस में ये होगा, आप इनको ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोल सकते, ठीक है। आप इनको ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोल सकते। हालांकि हम लोग जो पढ़ते हैं व्हेन वी स्टडी ट्रांजिशन मेटल्स, हम इनको उन्हीं के साथ स्टडी करते हैं क्योंकि इनकी काफी प्रॉपर्टीज उसके साथ मैच करती है। बट अगर आप डेफिनेशन पे जाओगे तो ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन को ये लोग फिट नहीं करते, क्योंकि वो बोलता है कहीं भी, चाहे नॉर्मल में चाहे किसी वैलेंसी वाले स्टेट में, उनके पास पार्शियली फिल्ड चाहे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, किसी भी स्टेट में हो। अगर नहीं है तो आप उनको ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जो आपके होंगे वो ट्रांजिशन मेटल्स में कंसीडर नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास आती है, नेक्स्ट वी डिस्कस व्हाट वी डिस्कस इज nomenclature of elements having atomic number having Z greater than 100। अगर 100 से ज़्यादा है किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो उनको हम कैसे उनका नाम करते हैं? तो देखो उनका नाम करने के लिए क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर किसी का 0 है तो उसको क्या बोला जाता है? निल। 2 है 1 है तो अन, बाई, ठीक है। सिमिलरली हम लोग 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, ठीक है। 5 के लिए पेंट, हेक्स, जो भी हम लिखते हैं पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ठीक है। और 9 के लिए क्या हो जाएगा? 9 के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ईएम। 9 के लिए क्या होगा? ईएम। मैं अब समझाता हूँ हम कैसे लिखेंगे। सपोज आपको लिखनी है 102, you are supposed to write a name nomenclature of an element with having atomic number greater than 100 which is 102। अब इसका नामकरण करना चाहते हो तो कैसे हो? 1 के लिए क्या यूज करते हैं? अन। 0 के लिए क्या यूज किया जाता है? नील। देखो फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा होगा, फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। अन, नील। 2 के लिए क्या है? बाई। ये हो गया। जब 1 0 2 जो भी है आपके पास अल्फा, हर एक मैथमेटिकल डिजिट के लिए आपने नंबर लिख दिया, उसके बाद पीछे ऐड कर दो ईएम, तो ये क्या नाम बनेगा? अन, निल, बाईएम। जब दो आई इकट्ठे आते हैं ना, 2 आई इकट्ठे आते हैं तो उनको सिर्फ एक आई लेना है, ठीक है। जैसे अगर आप लिखोगे अन, निल, बाई, ईएम, तो 2 आई है जो इकट्ठे आएंगे तो उनको आप इकट्ठा नहीं लिख सकते, यू आर सपोज्ड टू राइट ओनली 1 आई इन द प्लेस ऑफ 2। अब अगर मैं 108 की बात करूं, 108 के लिए क्या होगा? अन, निल, ऑक्ट, पीछे क्या आएगा? ईएम, अननिल, ऑक्टेन। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, जो भी एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा उनके लिए आप इनका नामकरण करते हो। सिंबल कैसे डिसाइड होगा? जैसे 1 के लिए अन है तो यू, 0 के लिए निल है तो एन, ठीक है। 2 के लिए बाई है तो बी, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सिंबल इस तरीके से। अगर इसकी बात करें तो यू एन और उसके बाद क्या? ऑक्ट, ओ, यू एन, फर्स्ट बड़ा बाकी सारे छोटे। तो इनके लिए अभी तक जो हम सिंबल्स पढ़ते हैं वो हमेशा 2 अल्फाबेट होते हैं ना, मतलब 2 उसमें 1 या 2 हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He, Fe, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए N। अभी तक हमने कभी 3 वाला नहीं पढ़ा। अगर आपके पास 100 या 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर है तो उनका नॉमेनक्लेचर आप इस तरीके से करते हो और उनका सिंबल ही आता है। तो अब ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द नॉमेनक्लेचर ऑफ एन एलिमेंट विद हैविंग एटॉमिक नंबर 105, 102, 103। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछ लेता है 1 मार्क में। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं उनमें से 1 मार्क में, या जो मल्टीपल चॉइस आते हैं उनमें से पूछ लेता है विच द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हमारा बेसिक डिस्कशन थी जो वो कंप्लीट होती है। कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द ब्लॉक। कि अगर सपोज करो, मैं आपको बोल रहा हूँ, सपोज आपके पास रुबीडियम एक एलिमेंट है, सपोज हमारे अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो रुबीडियम एक एलिमेंट है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको फाइंड करना है कि रुबीडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, या कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है,
वो सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में निकालना सीखेंगे कि वो कैसे हुआ। ठीक है, अभी हमारा एक है लेक्चर और जो बेसिक हमारा पीरियोडिक टेबल है उसी पे रहेगा। उसके बाद हम लोग जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आप लोगों ने 9th 10th में स्टडी किया है, मास, चार्ज कैसे वेरी करता है ग्रुप में, पीरियड में, ठीक है, वैसे ही हम कुछ नई प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप एक बार इसको वीडियो देखने के बाद बुक जरूर पढ़ें, तो आपको जरूर समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। थैंक यू।